बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज बुध का दिन है और 15 अप्रैल। अल्लाह के फजल करम से आज अच्छी खबरें हैं और जो बहुत सारे देखें लोगों के एक्सपर्ट के जो अंदाजे से वो गलत साबित हो रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई जो कहे कि जी हमने ये किया वो किया, सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर ख़ास करम है। तो हमें सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इस जो ये बला है, ये जो वायरस है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बल्कि तमाम दुनिया को इससे महफूज रखे। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, और लोगों ने भी अपील की होगी, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा अपील की, व्हाट्सएप पे भी बात भी की। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ासकर जो वो भाई, मैं उनको मोसलिन पाकिस्तान कहता हूँ, जो उन्होंने मोसलिन पाकिस्तान के ऊपर अच्छा काम किया है, उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। और वैसे तो वज़ीर आज़म जो है ना तमाम गरीबों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और फिर मैं तफसील से बात करूँगा कि जो मैंने कर्जे माफ़ करने के बारे में बात की थी उसका अलहदा वीडियो में, क्योंकि बात लंबी ना हो जाए। और दूसरी बात मैं ये भी करूँगा कि ये जो पावर प्रोड्यूसर हैं, जिनको मैं जनरेटर ओनर कहता हूँ, कि इनने जो मुल्क के अंदर जो अजाब इन्होंने बिजली की शक्ल में जो अवाम का खून पिया है, इसका इलाज क्या होना चाहिए। तो लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल थे मोसलिन पाकिस्तान के, वो बहुत गंभीर थे, लोग फंसे हुए हैं। और यकीन करें, आज भी मुझे यकीन है और कल भी यकीन था कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खिदमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की है। और मुझे फ़ख्र है कि सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तल्लुक मेरे ज़िले मंडी बहाउद्दीन से है। मैं खुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा, मैं आपका दुख दर्द समझता हूँ। कोई भी आपकी खिदमत होगी, मैं इसी तरह मुझे आप देखेंगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा हर चाहे। और बड़ी तनकीद हुई मुझ पे भी, वो मैंने जिक्र नहीं किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा जी आप ये बातें कर रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई घबराए नहीं। तो मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि घबराहट या अजाब के दिनों में या मुश्किल या जंग के दिनों में घबराना और बड़ी घबराहट और बड़ा अजाब आ जाता है। तो अल्लाह ही सब्र दे, अल्लाह ही मुश्किलें आसान करने वाला होता है। तो लेकिन जो मैं कहता रहा, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस पर अमल किया। हमने देखें, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट ने, हमारी टीम ने, हमने एक भी नागा नहीं किया। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि कोई बस एक घंटा भी ज़ाया नहीं किया। हमने जो कुछ हो सकता था अवाम की खिदमत में दिन रात एक किया। और अब आप देख रहे हैं कि अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ये बड़ी जल्दी ये फेज भी गुजर जाएगा और आप लोग नए अच्छे मुस्तकबिल के लिए तैयार रहे। देखें, कोरोना के जिसको कहते हैं ना पोस्ट कोरोना की जो दुनिया है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया होगी। वो इस तरह की वो बड़ी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी दुनिया में, आप देखना। और आपको पता है ना, कुछ चीज़ों में मेरे बड़े वाजे जो है ना वो ख्यालात समझ लें, या मेरी बड़ी क्लियर थिंकिंग है। मसलन मैं पहले दिन से कहता था कि आबादी जो है ना, ये जो नीम हकीम किस्म के फलसफादान बन जाते हैं जी, आबादी पे कंट्रोल करो, आबादी। देखें, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की रजामंदी से कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। तो ये कहना कि जी आबादी कंट्रोल करो, देखें आपके पास, पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बड़ी कुव्वत नौजवान है। और ये देखें, यही पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। फिर मुझे जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है अपने ज़िला में वेलफेयर का, मुझे कुछ ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन मिल रही है। तो मैं यकीन करें, मैं इसलिए नहीं बयान करना चाहता कि आप देखें कि इतनी ज़्यादा पजीराई मुझे मिली है। तो मैं आप बहन भाइयों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप रब्ता रखें। जिन लोगों से मैं रब्ता नहीं कर सका डायरेक्टली, उनसे माजरत। आप ये नहीं है कि भाई, लेकिन आपको पता है टाइम की भी मजबूरी होती है, लेकिन जो ये कुताही नहीं होती,
जो आपका काम आता है, जो तजवीज़ आती है, जो मैं समझूं दुरुस्त है, उस पर मैं फ़ौरन वज़ीर आज़म को भेजता हूँ, आगे भी भेजता हूँ। तो बात लंबी ना हो जाए, एक आखिरी शिकायत करनी है, और मैंने अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी किया है, वज़ीर आला पंजाब की शिकायत। देखिए, वज़ीर आला साहब हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में आए, उनकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। इतने अवाम को तकलीफें हुई। ये हम इस तरह का देखें, सबसे ज्यादा मुझे खुशी थी वज़ीर आला साहब जब आप बने, आप एक आम आदमी हैं, तो हम आपसे तवक्को रखते हैं कि एक आम आदमी का रवैया अख्तियार करें। ये जो आपके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी ने जो जकड़ लिया है आपको, इससे निकले। कोई बंदा पाकिस्तान में आपको एक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मौत तो दूर की बात है। तो आप बिल्कुल इंतजार से बाहर निकलें, अवाम के अंदर जाएं, अवाम से मिलें। और मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी ये कहा है कि हमें तो आम आदमी, हमने तो ये इसलिए आपको आपकी हिमायत की थी कि आप आम आदमी साबित होंगे। तो आपने तो पहले से भी ज्यादा, जिस तरह पहले वो फिरौन किस्म के वज़ीर आला, उसका बिल्कुल हमें, खासकर हमें मंडी बहाउद्दीन वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम चाहते हैं आपकी मेहरबानी, आप आए, आपने अच्छे भी किए, आप क्वारंटीन में गए, आपने दूसरी जगह पे आपने जो इक़दाम किए, आपका शुक्रिया। लेकिन हमें चाहिए कि हम अवाम के दुखों में शामिल हों, उनके दुख कम करें, ना कि बढ़ाएं। तो ये बात, और भी बातें हैं, लेकिन फिर लंबी हो गई ये बात। तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। आपसे मैं कहूँगा कि जो भी काम है, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी का, और भी मसाइल दें। लुत्फ़ी बुखारी साहब से मेरी बात हुई है, फिर मैं मिलने भी जा रहा हूँ उनको। तो वज़ीर आज़म साहब भी, आज यकीन करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दिल आप ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ धड़कता है। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।